हेलो गाइस, खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और मैं अब लेट गया हूँ। लेट है इसलिए कि मैं आज आप लोगों को एक अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक दफ़ा और आप सुनेंगे स्टोरी। ये बड़ी ज़बरदस्त सी स्टोरी है। लेकिन मेरे नाक को देख रहे, ऑयल लगाया है मैंने। पता नहीं नाक में जो है ना बहुत ज़्यादा लगा है। नाक बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तकलीफ हो रही है, फ़ायदा ना। इस वजह से मैंने बोला नाक के अंदर ऑयल लगा लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है देसी टोटके। सो मैं आज आपको एक छोटा सा व्लॉग बनाया है मैंने। घर की रूटीन, बच्चे बस टेढ़े मेढ़े खेल रहे थे, उनको दिखा दिया मैंने आप लोगों को। कल का जो व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा उसमें वाइफ की रूटीन आपके साथ में शेयर करूँगा कि वो किस तरीके से मैनेज कर रही है। एक वर्किंग वूमेन घर को और ऑफिस को कैसे मैनेज करती है, वो दिखाएंगी, वो शूट करेंगी खुद और मैं अपलोड करूँगा। ओके, वाह, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग व्हाट, वाओ, जस्ट लुकिंग व्हाट, क्या, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और इसका वो वाला ज़्यादा अच्छा था, सो ब्यूटीफुल। नहीं, सो क्या था वो, सो एलिगेंट, नहीं ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिफेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ जाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ जाओ। वो भी तो आया है ना किसी के अंदर, सो बोरिंग, पता नहीं क्या बना लिया है इसके अंदर, अल्लाह माफ करे। वो ऐसा वायरल हुआ वो सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल कि वो हर कोई लगा पड़ा हुआ है। हमने भी बना लिया। सो मैं आपको सुना रहा था, क्या एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, हकीकत कहानी है। पता नहीं मैंने एक दफ़ा सुनाया है नहीं सुनाया, मुझे नहीं पता। मुझे जो है ना, मैं ऑफिस, ऑनेस्ट स्पीकिंग, मैं जॉब करता हूँ ना, तो मैं जॉब के साथ मुझे व्लॉगिंग करना बड़ी मुश्किल हो रही है आजकल ना। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें मेरा, छोटा मोटा जो भी थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूँ आपको, पसंद कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। खैर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इसके अंदर एक छोटी सी वो भी है। ये देखिए आवाज़ें आ रही हैं, इतनी आवाज़ें आती हैं, पूरी रात आवाज़ें आती रहती हैं, कभी गाड़ियों की, कभी किसकी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल खिड़की के साथ सोए होते हैं। ये देखिए, अभी खिड़की के साथ सोने की वजह से सब कुछ रात भर आवाज़ें। और तो मैं आपको क्या सुना रहा था, मैं बता रहा था, हाँ, कि कोई चीज़ अगर आप लोग पढ़े ना, उसको ज़्यादा भी ना पढ़ा करें। कहते हैं कि उसके मौक़िल आ जाते हैं, जो उसके मौक़िल होते हैं ना वो आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैं कोई चीज़ पढ़ रहा था और वो इतनी ज़्यादा पढ़ रहा था कि मौक़िल तो नहीं आए मेरे पास, लेकिन मुझे डरा ज़रूर दिया किसी चीज़। और जब वो बाद में मैंने पता किया तो पता चला वो तो कुछ और है। अब होता ये था कि हम एक घर में रहते थे, रेंट के घर पे रहते थे। हम अभी भी रेंट पे ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग रेंट के ही घरों पे रहते हैं। हमारा अपना घर है नहीं थे अभी फ़िलहाल, तो इसलिए हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो मेरा जो रूम था ना, उस रूम में मैं ज़्यादातर ईशा की नमाज़ लेट पढ़ता था मेरी, क्योंकि मैं कोचिंग से तो होता ये था कि मैं रात में 3 क्लासेस लेके आता था। यानी कि मेरी डोमिनो में क्लास होती थी, फिर इन्फो चैनल जाता था, मैं CIT कोर्स कर रहा था। ये तकरीबन मैंने मैट्रिक किया था, उसके वक्त की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तकरीबन 10-12 साल 15 साल पहले की कहानी है ये। तो मैं कॉलेज से आके यूनिवर्सिटी अपना इंस्टीट्यूट जाता था, डोमिनो जाता था, अरीना जाता था, फिर इन्फो चैनल जाता था।
फिर वो तीनों क्लासेस लेने के बाद फिर मैं घर आता था ना, तो टाइम इतना हो चुका था कि ईशा का टाइम निकल जाता था। ईशा का टाइम तो खैर रात का फजर से पहले पहले तक होता है। तो मैं क्या करता था, रात के अंदर खाना वाना खा के उसके बाद नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, तस्बीह पढ़ के मैं सोता था। मेरी रोज़ की रूटीन थी ये, रोज़ की रूटीन यही थी मेरी। और मैं जहाँ पढ़ता था ना, जैसे मेरे ये दरवाज़ा है, दरवाजे के बिल्कुल साथ, मतलब जैसे क्या है, क्या कहते हैं, बैठक नहीं, दहलीज बोलते हैं ना, दहलीज के पास मैं पढ़ता था नमाज। अब पता नहीं वाला आलम क्या था क्या नहीं था। एक दिन क्या हुआ, मैं रोज़ जो विर्द करता था ना, एक दिन ये हुआ कि उस विर्द में मुझसे एक चीज़ जो है ना, या तो मैं भूल गया पढ़ना या मेरे से पेज ज़्यादा पलट गया। दोनों से में कुछ एक चीज़ हुई थी मेरे साथ बस, और पढ़ के मैं सीधे रख के सो गया। रोज़ पढ़ता था। उस दिन ये हुआ कि ऐसी खतरनाक, और मैं बहुत जो है ना कच्ची नींद में सोता हूँ। मतलब अगर कोई यूँ भी करेगा ना, मेरी एक सेकंड में आपको ये कौन यूँ करते हैं, ऐसा था। मेरी इतनी कच्ची नींद है, अभी भी ज़रा सा बेगम करवट लेती है तो मेरी आँख खुल जाती है, बच्चे हिलते झुलते मेरी आँख खुल जाती है। ये वाली कहानी है। बाहर से आवाज़ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये जो बाहर की आवाज़ है इससे मेरी आँख नहीं खुलती। अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन वैसे ज़रा से भी खटपट हो ना मेरी आँख खुल जाती है। तो उस दिन यही हुआ, मुझे अजीब सी एक आवाज़ आई, जैसे कोई शेर नहीं घुर रहा था, ऐसे भी खतरनाक, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ख़तरनाक आवाज़ कि आपने ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं होगी वो आवाज़। मैं नहीं समझ सकता कि तो शेर भी इस तरीके से घुर्राता है, जिससे कोई घुर्राता है ना वैसे किसी ने घुर्राया। और मेरी एक सेकंड में आँख खुली, मैं एक सेकंड में उठ के जो है ना दूसरे कमरे में जाके मैंने झाँका कि कौन है। देखा मैंने, अम्मी पापा सो रहे थे, बहन भी सो रही थी। मैं डर के वापसी आके सो गया। फिर आयतल कुर्सी पढ़ी मैं सो गया। फिर दूसरे दिन मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी ने बोला अच्छा ऐसा हुआ था ऐसा। फिर जो है जब हमने वो घर शिफ्ट कर लिया ना, और कुदरती पता नहीं उसको लिया, कुदरती पता नहीं क्या हुआ, हमने घर छोड़ दिया। वो कुदरती हुआ, वो पता है, कुदरती जितने भी घर हमने छोड़े हैं ना, सब जगह कुछ ना कुछ था, और कुदरती हुआ कि हमने घर छोड़ा। कुदरती तौर पे जो ना हम घर शिफ्ट कर देते थे, मतलब छोड़ देते थे घर, पता नहीं क्यों ऐसा था। खैर वो जब बाद में पता चला तो पता चला कि वहाँ उस घर में सर कटा रहता था, सर कटा इंसान, यू नो दैट। इतना डरावना होगा, अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफार पढ़ते रहना चाहिए। वो सरकटे का हुआ, ये अल्लाह माफ़ करे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वो जो शख्स था ना, उसकी जगह रोक ली थी मैंने। मैं वहाँ नमाज़ पढ़ता था, वो वहाँ से आता जाता था। पीछे गंदी गली थी हमारे घर के, गंदगी थी पीछे, गंदी गली होती है ना जो, वो थी। उसी जगह से उसका आना जाना था, और मेरे रूम में आता था, और मेरे वॉशरूम में रहता था वो, यू नो दैट, वॉशरूम में रहता था बाकायदा। ये किसी ने बताया था, और जो वो पढ़ने वाले होते हैं ना, उन्होंने ये बात बताई थी कि वो वॉशरूम में रहता था। और आपने वो नमाज जहाँ पढ़ते थे ना, उसकी जगह वहाँ से जाने की थी, और वो नमाज आप वो रेगुलर पढ़ते थे वहाँ पे, आप दुरूद विर्द जो करते थे, उसकी वजह से वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से उसने आपको डराया, और आपको डरा के डराया कि आप ये चीज़ छोड़ दें। तो इसलिए जो पढ़ते हैं ना, अल्लाह का कलाम, बहुत अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है भाई, इसलिए अल्लाह अल्लाह हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। देखिए इससे बहुत आफात, बलियात, ये सारी चीज़ें जो है ना बचत होती है। हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, जब भी घर से बाहर निकलें आयतल कुर्सी पढ़ें। इतनी मजबूत है ये चीज़, तो अल्लाह ताला ने बोला है जो 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लेता, समझो उसकी अल्लाह ताला उसको हिफ्ज़ व अमान में रखता है, जब तक वो उसको मौत तारी ना हो जाए, जब तक वो हिफ्ज़ व अमान में रखता है, अगरचे उसकी मौत ना तारी हो जाए। यानी कि सिर्फ मौत से कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ों से है ना अल्लाह बचाए, सिवाय मौत से।
मौत से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लाजिम बात है अगर आपकी मौत ही लिखी हुई है तो अल्लाह ताला आपको थोड़ी वो आयतल कुर्सी नहीं बचाएगी, लेकिन सिवाय मौत से हटके बाकी अल्लाह ताला उसमें इतना पावर है उस आयतल कुर्सी में कि आपको हर जगह से बचाएगा। तो इसलिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए आयतल कुर्सी। होप कि आपको छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरा व्लॉग थोड़ा सा चल रहा था, बीच बीच में मैंने बच्चों को दिखाया है आपको, और बस